दोस्तों वीडियो पहले शुरू करूं इससे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के प्यार की वजह से आज हमने रियल स्कैल्पर चैनल के ऊपर में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर दिए हैं। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है आपके प्यार और आपके भरोसे के लिए। और इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं। इससे पहले मैं एचसीसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊं कि बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत सारी चीजें इस चैनल के ऊपर में आपको मिलने वाली हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें A to Z तक मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल पे बने रहिए और बहुत सारे सरप्राइज आपके सामने आने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट एक एक करके आने वाले हफ्ते में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपसे मिस ना हो और आप बाद में ना कहीं सर मुझे नहीं पता लगा, राइट। तो वो तभी हो सकता है जब आप वीडियोस लगातार देखेंगे, चैनल पर एक्टिव रहेंगे। हम बात करते हैं एचसीसी की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी मैंने क्यों चूज की है ना। चूज करने के पीछे एक वजह होनी चाहिए। एचसीसी एक ऐसी कंपनी जो लवासा प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही खराब हो गई थी और इसका शेयर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सेलिंग जोन में चला गया था। लोगों ने इसको बेचना शुरू किया था और बेचने के बाद में ये शेयर जाके जो बॉटम बनाया शेयर ने, आप देख सकते हैं ये स्टॉक ₹3.40 के आसपास तक बिक चुका है 2020 में, जो कोविड आया। कोविड से पहले की बात करें 2018 में भी ₹20 के आसपास में था, 19 में ये शेयर ₹13 के आसपास में था, 20 जनवरी के आसपास तक तो ₹11 के आसपास था। 11 से कोविड ने मार्च में आते आते गिर के ₹3 रह गया। ₹3 की रैली वापस सस्टेन हुई और आज ये शेयर एक बार ₹50 के आसपास का, ₹48 के आसपास का हाई लगाने के बाद में दोबारा से करेक्शन हुआ स्टॉक के अंदर में ₹30, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ। अब वापस से 38-39 के आसपास में आ गया है। चर्चा में है, न्यूज में है ना। क्यों है? क्योंकि राइट इश्यू आ रहा है। आज 5 अप्रैल को इसका राइट इश्यू क्लोज हो रहा है। ₹21 का राइट इश्यू है। इसको अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल स्टडी कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये स्टॉक करता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। ये स्टॉक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ध्यान आपको लेके चलूंगा इंडिया की न्यूक्लियर पावर के ऊपर में। तो आप कहेंगे एचसीसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आप न्यूक्लियर पावर की बात क्यों कर रहे हैं, दो चीजें मिक्स क्यों कर रहे हैं। रुकिए, ठहरो, रुको, जरा सब्र करो। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, मजाक करने का अंदाज है, यही अंदाज शायद आप लोगों ने पसंद किया है। अगर मैं एचसीसी की वेबसाइट पे आपको लेके चलूं, पहले भी लेके गया था, पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया की 60% ऑफ इंस्टॉल्ड जो इंस्टॉल हो चुकी है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में एचसीसी का रोल है। अब क्या रोल है? ये तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या इसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? देखते हैं। अगर हमने, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल हाथ पकड़ के। आप गूगल करो ना, गूगल किया मैंने आपके लिए, एचसीसी का रोल क्या है न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, ये सब आप खुद कर सकते हो। हमारे जैसे लोगों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको जरूरत है तो चैनल आपके लिए बना दिया मैंने, राइट। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है एचसीसी के बारे में, उनकी खुद की वेबसाइट का एक कोट गूगल पे सबसे पहले मिल जाएगा। वी आर अमंग द सेलेक्ट few in the country that can build the core of a nuclear power plant. One of the most complex structure, जी हाँ, आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर पावर एक कॉम्प्लेक्स पावर है। कुछ जनरल थर्मल पावर की तरह नहीं है कि कोल जलाया और थर्मल स्टेशंस में उसको लेके चले गए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। न्यूक्लियर पावर बहुत ही सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। एचसीसी हैज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंक्लूडिंग रिएक्टर एंड रिएक्टर ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स, टर्बाइन जनरेटर बिल्डिंग, सब चीजें वन स्टॉप शॉप। समझ में आया? और एचसीसी कितना करता है? एचसीसी करता है उसमें से 60% ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। अब बात करते हैं हम किसकी बातें क्यों कर रहे हैं। एचसीसी यहां से मल्टीपैकर हो सकता है क्या? ₹300 हो सकता है क्या? ₹600 हो सकता है क्या? है ना, बात करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के, मैंने आपको कहा है कि भारत में पावर में रिफॉर्म्स हैं, पावर में बहुत जबरदस्त खेल होने वाले हैं। 17 लाख करोड़ रुपए पावर में आने वाले हैं। फिर 17 लाख नहीं, ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में। और अगर हम अंडर सी केबल से हम दुबई जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, उनको बेचने के लिए, उनको देने के लिए, तो भैया आपको पता है हम क्या बनने वाले हैं? हम एक ऐसा हब बनने वाले हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आने वाले टाइम में हमारी गाड़ियां देश विदेश में एक्सपोर्ट होगी, आने वाले टाइम में हमारी बिजली एक्सपोर्ट होगी। क्या नहीं होगा? इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। पहले आपको अपने देश पे गर्व होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मुझ में आप वो देख सकते हैं, इसलिए मैं इंडिया में हमेशा से बुलिश रहता हूं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हैं उसका चीरफाड़ करना बड़ा जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं। अब आपने देख लिया कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी काम करता है। और एचसीसी को जो लोग नहीं जानते, जो महाराष्ट्र से हैं, उनको पता होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एचसीसी बहुत काम करता है, बहुत सारे काम करता है। सबसे पहली चीज एक ऐसी फोटो जो आपको फेमिलियर होगी,
मुंबई वर्ली सी लिंक, ये एचसीसी ने बनाया, जिससे मुंबई के लोग बड़ी मस्ती से घूमते हैं। ये एचसीसी की देन है। अगर लवासा प्रोजेक्ट बन जाता तो दुनिया के नक्शे पे इससे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से खराब हुआ, कोई बात नहीं। एचसीसी बाकी काम भी करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, स्पेशली न्यूक्लियर की। बात करते हैं कुछ ऐसी न्यूज जो पीछे दिनों में आ रही हैं। बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस्ट ऑन न्यूक्लियर पावर। रिपोर्ट कहती है कि अगर इंडिया को पावरफुल होना है तो न्यूक्लियर पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक और न्यूज है न्यूक्नेट की, इंडिया न्यू दिल्ली लुकिंग एट मैसिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर कैपेसिटी, सेज एटॉमिक एनर्जी कमीशन हेड। एक और न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड की, इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047, एस चेयरमैन मोहंती। एक दिन पुरानी न्यूज है। मतलब आपको देखना चाहिए कि हाउ मेनी न्यूक्लियर प्लांट्स, गूगल में जाओगे ना, गूगल में सब कुछ मिलता है यार। हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन इंडिया 2024, लिखो कितने हैं। 9 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशन हो जाएंगे 2024 में, कंपेयर्ड विद 7 इन 2021। 21 में 7 थे, 24 में 9 हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में ये कैपेसिटी बढ़ने वाली है। कैसे? सिर्फ 9 से जो पावर जनरेट हम कर रहे हैं, अगर 100 गीगावाट करनी है वहां से, तो कितने पावर प्लांट चाहिए सोच लीजिए। अब 2031 तक का एक टारगेट है इंडिया का, देख लीजिए। अभी जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 7480 मेगावाट की, मतलब 7.4 गीगावाट्स की है। उसको बढ़ा के 22,480 गीगावाट करना है, मतलब 3 टाइम्स करना है बाय 2031 एंड 32। 2024 में खड़े हो आप, 7 साल के अंदर में कैपेसिटी को 3 टाइम्स करना है, तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स तो चाहिएंगे ना, न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट्स तो चाहिए ना आपको। तो क्या जो कंपनी 60% इंडिया इंस्टॉल्ड पावर न्यूक्लियर पावर पे काम करती है, क्या इसको काम नहीं मिलेगा? क्या इसको वो हिस्सा नहीं मिल सकता? हालांकि इंडिया में नंबर 1 जो कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाती है वो है एल एंड टी दिग्गज कंपनी है। बट इस कंपनी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते कि इसके पास 60% काम आता है। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उसको शायद प्रोजेक्ट मिलने की चांसेस हैं। तो अगर इसी उम्मीद पे एचसीसी में निवेश करना है तो आपकी मर्जी है। मैं कोई बाइंग सेलिंग रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, ना ही कोई एडवाइस कर रहा हूं। मेरा मकसद था कि आपके सामने एक ऐसा शेयर पेश करना ताकि आप समझ सकें कि हाँ कहां कहां और कैसे कैसे निवेश किया जाता है। हमारे इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूं, है ना। अडानी को कवर किया हमने स्कैल्पिंग को कवर किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की। इनफैक्ट यूनिटेक जैसे छोटे शेयर को भी प्रेफर किया हमने। वहां पे भी लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। दैट्स ओके, आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। सुजलॉन है, निफ्टी के लेवल्स हमने देने स्टार्ट किए। आज फ्राइडे को निफ्टी के लेवल्स नहीं आए क्योंकि आज सेंसेक्स में काम कर रहे हैं, मूड था रही है। निफ्टी में काम कर रहे हैं, मूड था रही, क्योंकि मुझे पता था बाजार में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं होनी है, बाजार उतना एक्सट्रीम वोलेटाइल नहीं होने वाला, इसलिए हमने आज ट्रेडिंग रूम भी नहीं किया। ठीक है, कुछ पर्सनल कारण भी थे और किसी वजह से नहीं किया। तो प्लीज चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे अगर एचसीसी को टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे देखें, टेक्निकली इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि क्या हमको इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, छोटी सी चीज जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची को जहां से स्टॉक गिरा था, ये यहां से गिरा था, है ना, यहां से गिरा था, करेक्ट। यहां मार्क करते हैं और ये बॉटम पकड़ते हैं, ये स्विंग, ये यहां से ये एक स्विंग हमने यहां पकड़ लिया 12.50 के आसपास। 12 से स्टॉक 4 टाइम्स हुआ 48, 4 टाइम्स। इंटरेस्टिंग है ना। अब क्या गेम बनता है, 38 रुपीज मेरी मन मानो, फिबोनाची की मान लो, चार्ट जो कह रहा है उसकी मान लो, है ना, 34 रुपीज 35 पैसा। अब इसका एक टेक्निकल सपोर्ट बन जाता है, इसके नीचे जाए निकल जाओ। अगर एक्यूमुलेट करना है तो 34 से लेके 30 के बीच में ये जोन रहेगा एक्यूमुलेशन करने का। अब राइट इश्यू आने के बाद में प्राइसेस कभी कभी डाउन आ जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती। 21 रुपए पे राइट मिल रहा है। राइट किसका अधिकार है? जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। 5 अप्रैल को आज राइट इश्यू खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे 34 से 30 का एक जोन रहेगा विच इज 50% से लेके 61.8% रिट्रेसमेंट, ये इसका जोन रहने वाला है। तो इस जोन को जोन की तरह मार्क करो। यहां पे कंसोलिडेशन दिखाई दे सकती है। अगर यहां से कंसोलिडेशन करके बाजार ऊपर चलता है, 48 जो पुराना प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करता है, तो पहला टारगेट 57 रुपीज के आसपास में आता दिखाई देता है। दूसरा टारगेट जो इसका आता दिखाई देता है वो दिखाई देता है 69 रुपीज के आसपास में, 70 रुपए के आसपास में। तो मेरे हिसाब से यहां से एक 100% की जंप यहां पे स्टॉक में दिखाई दे सकती है। अब डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए एक करेक्शन था और यहां से एक ट्रेंड चेंज हुआ और एग्जैक्टली 28 रुपए के आसपास 30 रुपए के आसपास में सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये एक ट्रेंड चेंज की शुरुआत है और विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स आरएसआई के अंदर भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो अब इसके ट्रेंड को चेंज किया माना जा सकता है, यहां पे पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। तो जैसा सरकार के टारगेट्स हैं
2031 तक के, तो 2031 तक के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस स्टॉक को प्रेफर करना चाहूंगा। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको इस न्यूज के विश्लेषण के बाद में, इस न्यूज के एनालिसिस के बाद में, क्या आपको लगता है कि एचसीसी को 2031 तक रखा जा सकता है? क्या आपको लगता है आपकी इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? अभी इसको 38 रुपीज पकड़ लेते हैं, इसके 2031 के अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टेड होना रहेगा। या तो सट्टा मारिए ऑप्शंस के लिए, जो आप कर सकते हैं कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अगर आपने एचसीसी को चूज किया है तो मैं कहूंगा 2031 तक रुको भैया। अगर न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी 3x होने वाली है तो क्या ये जो कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक एचसीसी, एलएनटी, जो न्यूक्लियर पावर के लिए काम करेंगी, एंसिलरीज के लिए काम करेंगी, उनके रिएक्टर्स बनाएंगी, क्या वो कंपनी ग्रो नहीं करेंगी? इसका सिंपल सा रिप्लाई है इस कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट। मेरी जो चर्चा थी, जो मेरा जो विश्लेषण था एचसीसी के लिए, पूरा कर दिया मैंने आपके लिए। डेली चार्ट पे अच्छा दिख रहा है, मंथली चार्ट पे अच्छा दिखाई दे रहा है, पावर कैपेसिटी में काम करता है, पूरा विश्लेषण दे दिया। सरकार इसके पे बातें कर रही है, इन्वेस्टर्स इसके लिए बात कर रहे हैं, तो आप हम बात क्यों ना करें? आपकी इस पे क्या मंशा है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो के एंड में फिर से आपका तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने प्यार दिया, भरोसा दिया, और प्रॉमिस करता हूं कि आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे इन्वेस्टेड, जय हिंद।